देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। शालीमार बाग थाना क्षेत्र में रचना यादव हत्याकांड में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जिला के शालीमार बाग थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 जनवरी को रचना यादव नाम की एक महिला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। रचना यादव की पति की भी 2023 में हत्या कर दी थी। इसमें एक मुख्य साजिशकर्ता वही निकला जिसने मृतक रचना यादव के पति की भी हत्या की थी। बहरहाल इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। क्या कुछ कह रहे हैं इस पर लॉ एंड ऑर्डर जोन 1 के स्पेशल सीपी और ज्वाइंट सीपी, सुने प्रेस वार्ता। हम शालीमार बाग में जो 10 जनवरी को सेंसेशनल मर्डर और ब्लाइंड केस था, इसमें जो तार जोड़े गए वो बहुत दूर दूर से तार जोड़े गए और क्रिमिनल्स ने पूरी सावधानी बरती थी कि कहीं पे कोई सुराग ना बचे। तो 10 तारीख को जब ये शुरुआत होती है, जब सुबह सुबह 10:30 बजे जो विक्टिम है वो कहीं शोक सभा से आती है अपने घर के बाहर, और मोटरसाइकिल पे 2 लड़के आते हैं और शूट करके चले जाते हैं। उसके बाद हमने हमारे जॉइंट सीपी नॉर्दर्न रेंज के अंदर एडिशनल सीपी विषम सिंह नॉर्थ वेस्ट के और कुछ हद तक एडिशनल सीपी रोहिणी राजीव रंजन, उनके स्टाफ ने भी इसमें योगदान दिया और बहुत सारी टीमें बनाई गई। उसको सीसीटीवी को भी चारों तरफ से ट्रेल किया गया, आगे बैकवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस। जब शुरू में सीसीटीवी की फुटेज आई थी तो काफ़ी हेजी सी थी। उसको एक तो हमने उससे किया, इम्प्रूव किया टेक्निकली अपने ऐप्स वगैरह के थ्रू। फिर हमने जो नेट ग्रिड और जो बाकी हमारे सोर्सेज हैं जिसमें प्रोसेंट वगैरह भी है, और वो एआई के थ्रू कि इसको पिन पॉइंट करने के लिए शक्ल को मैच कराना, वो सब चीज़ें जब वो शक्ल चारों तरफ से मैच होगी, मतलब एआई के थ्रू भी, उसकी फ़ोन लोकेशन से भी, सीसीटीवी से भी, तब हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गए कि यही शूटर है। बट उसका लोकेशन फाइंड आउट करने में फिर समय लगा क्योंकि इसने उसको वहाँ बिहार में बुला लिया था। और कल जब फाइनली हमारी जो टीम्स थी नॉर्थ वेस्ट स्पेशल स्टाफ की जब गई तो पहले भागलपुर पोजीशन थी, फिर कटिहार में जाके फाइनली जंगल में एक हट से इनको पकड़ा गया और उस जंगल में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। सीआरपीएफ वगैरह वहाँ पे थी और लोकल पुलिस को भी लूप में रखा गया। जब इनका इंट्रोगेशन हुआ है तो उसमें यही बात सामने आ रही है कि भरत यादव, हालांकि उसके साथी सारे अभी भी जेल में हैं, लेकिन ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, ये पकड़ा नहीं गया था, तो इसने ही साजिश रची थी। तो 10 दिन की बहुत ही मशक्क़त, बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल एनालिसिस, सब चीज़ों का जो मिला जुला एक समन्वय था, उससे आज हम इस चीज़ को क्रैक कर पाए। और मेरी सभी टीमों को और सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई है और उनको उचित सम्मान और रिवॉर्ड भी दिया जाए। ये हमारे पास कंक्लूसिव इस केस में लीड मिली थी थ्रू सीसीटीवी फुटेज। उस सीसीटीवी फुटेज हमने जब काफ़ी एरिया के जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें ये पाई गई कि ये 2 लड़के हैं जिनकी फीचर्स जैसे एक हेलमेट पहने हुआ लड़का है और पीछे वाला ब्लू जैकेट वाला लड़का। वो जो वीडियो फुटेज थे उसको इम्प्रूव कराया गया, डेवलप कराया गया। उसमें हमारी जो इप्सो ब्रांच है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है। उस फुटेज के आधार पे जो प्रोबेबल FRS फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है और हमारे और भी जो एप्लीकेशंस हैं उसके थ्रू उसको रन कराया गया, तो हमें कुछ डिटेल्स मिले और कुछ जो है मोबाइल नंबर भी हमें मिले। इसके अलावा हमने जो है मौके के जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स वगैरह काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किए, तो फिर वो लिंकेज बनते चले गए। उसके आधार पर ये पाया गया कि कुछ नंबर की मूवमेंट, मोबाइल नंबर की मूवमेंट उसको ट्रेल किया गया। उसके आधार पे और सीसीटीवी के आधार पे इनको जीरो डाउन किया गया। एक हमें और क्लू मिला था कि जो अबंडन्ड मिली थी मोटरसाइकिल, वो भी आफ्टर द इंसिडेंट वो हमें मिली अबंडन्ड मोटरसाइकिल। उसके आसपास के भी सीसीटीवी जो है वो चेक किए गए। तो कुल मिलाकर ये है कि हमने फिर बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन इसमें की, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के जरिए, फुटेज के जरिए, और हम इन तक पहुंच पाए।